कहने के लिए बनते हैं सम्राट चौधरी दूसरे योगी, लेकिन अपराधी छाती पर नाच रहे हैं। फौजी यादव शेर को मार दिया गया, देखती रही सम्राट की पुलिस। अब तेजस्वी यादव हुए बहुत गुस्सा, कहा सरकार अब नहीं टिकने देंगे। कांपने लगे सरकार के पैर, लालू यादव भी मैदान में आ गए। पटना में भी सारी हदें पार हो गई। तेजस्वी यादव ने कहा बहुत हुआ, 48 घंटे सम्राट चौधरी पर बहुत भारी। बिहार में अपराधियों ने एक ऐसा खौफनाक तांडव मचाया है जिसे सुनकर किसी के भी रूह कांप जा। पटना से लेकर वैशाली तक जो हुआ है वो दिखा रहा है कि सम्राट चौधरी कहने के लिए तो दूसरे योगी बन रहे हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं तो देश की रक्षा करने वाले फौजी यादव शेर और उसके पिता को कैसे कोई गोली मार देता, जबकि पटना में एक दुकानदार को अगवा कर मौत के घाट उतार दिया गया। मगर इन दोनों बड़ी वारदातों के बाद तेजस्वी यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उन्होंने सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दे दी है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। आखिर बिहार में ऐसा क्या हुआ कि लालू यादव भी मैदान में उतर आए हैं और तेजस्वी यादव ने सरकार को सिर्फ 48 घंटे का टाइम दिया है। कैसे सम्राट चौधरी फंस चुके हैं, क्यों बवाल मचा हुआ है, पूरी खबर हम आपको बताते हैं। देखिए, बिहार में इन दिनों कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराधी सरेआम तांडव मचा रहे हैं। कैसे यादव फौजी शेर के साथ बहुत गलत हुआ और पूरा परिवार उसकी वजह से खौल रहा है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। मगर उससे पहले पटना में क्या हुआ वो जान लीजिए। दरअसल पटना जंक्शन के पास करबिगहिया दूध मंडी से एक फास्ट फूड और किराना दुकानदार बंटी कुमार का अपहरण कर लिया गया था। बंटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने इलाके में चल रहे अवैध सेक्स रैकेट और गलत धंधों का खुलकर विरोध कर रहा था। इसी दुश्मनी में अपराधियों ने पहले उसे अगवा किया और फिर उसको मौत की नींद सुला दी। इस खौफनाक कांड के बाद पूरे पटना में गुस्सा भड़क उठा है। बंटी के परिवार और दोस्तों का सीधा आरोप है कि पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद भी लापरवाही बरती। अगर समय रहते एक्शन लिया जाता तो शायद आज बंटी हमारे बीच जिंदा होता। अभी पटना के इस खौफनाक बर्दाश्त से लोग संभल भी नहीं पाए थे कि बिहार के वैशाली जिले से एक और रूह कपा देने वाली घटना सामने आई। यहाँ देश की रक्षा करने वाले एक फौजी जवान जो छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था, उसके और उसके बूढ़े पिता को अपराधियों ने सुबह सुबह मौत की नींद सुला दी। रास्ते के एक पुराने विवाद को लेकर सरेआम इस फौजी यादव शेर और उसके पिता को मार दिया गया। इस दोहरे कांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और सरकार की दावों को पोल खोल दी है। इन दोनों बड़ी वारदातों के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तेजस्वी यादव ने सरकार को अड़े हाथे लेते हुए कहा कि कहने के लिए तो बीजेपी के नेता खुद को दूसरे योगी आदित्यनाथ बताते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में अपराधी अब आम जनता की छाती पर नाच रहे हैं। एक फौजी जवान और एक आम दुकानदार की सरेआम जान ले ली गई और सम्राट चौधरी की पुलिस मुख्य दर्शक बनी देखती रही। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के इस आक्रामक रूप के बाद नीतीश और सम्राट चौधरी के सरकार के पैर कांपने लगे हैं। आरजेडी खेमे की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि इस जंगल राज को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने साफ लफ्जों में कहा है कि मुख्यमंत्री और गृह विभाग संभाल रहे सम्राट चौधरी के पास अपराधियों को पकड़ने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ 48 घंटे का समय है। अगर 48 घंटे के भीतर इन दोनों मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आरजेडी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर देगी। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पुलिस प्रशासन का दावा है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है और किसी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि अब खोखले दावों से काम नहीं चलेगा। अब देखना यह होगा कि लालू परिवार के इस चौतरफा घेराव और जनता के भारी आक्रोश के बाद क्या सम्राट चौधरी की पुलिस 48 घंटों के भीतर सभी हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे भेज पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।